Good evening. Today we will start geometric progression और GP. जैसे arithmetic progression AP था, ये GP है. ठीक. How do we define it? A sequence of non-zero numbers is called a geometrical progression if the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant quality. एपी में क्या था, डिफरेंस था. यहाँ पे क्या है, रेशो है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हमारी जो सीक्वेंस होती है वो किस तरह से थी, मान लीजिए A1 A2 A3 राइट, ऐसे चलती है. तो अगर हम ये कहें कि A2 ओवर A1 विल बी इक्वल टू A3 ओवर A1 और ऐसे, दिस विल बी कांस्टेंट. या हम ये कह सकते हैं कि an+1 ओवर an, जनरल टर्म में बात करें, विल बी अ कांस्टेंट. तो उस केस में क्या होगा, ये आपका जीपी कहलाएगा. तो एपी में क्या होता था, वो जो कांस्टेंट होता था, कॉमन डिफरेंस, वो हर अगली टर्म में ऐड होता था राइट. अब पिछली टर्म में वो डी ऐड किया तो मिल जाता था. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, इसीलिए वहां पे कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, जीपी में कॉमन रेशियो होता है. लेते हैं an इज इक्वल टू 5 इंटू 2 to the power n है. तो कैन वी से दैट दिस इज एन जीपी. तो क्या करेंगे हम, an+1 लिख लेते हैं पहले ही हम. तो 5 इंटू 2 to the power n+1 हो जाएगा. अब हम क्या करें, an+1 डिवाइडेड बाई an कर लेते हैं. तो 5 इंटू 2 to the power n+1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 to the power n. ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 to the power n+1 न्यूमरेटर में है, नीचे 2 to the power n है, तो आंसर आपका 2 आ गया. तो ये आ गया कांस्टेंट. तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जीपी है. ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर. हम एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लेते हैं. 5 इंटू 3 to the power n-1 लेट्स से an है. ठीक है. तो अब अगर हमें an+1 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, n की जगह an+1 लिख देंगे. तो 5 इंटू 3 to the power n हो जाएगा. n की जगह मैं देखो, जब n+1 लिखूंगा, ऊपर -1 भी है साथ में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 to the power n. अब मुझे निकालना है an+1 ओवर an. तो डिवाइड कर देते हैं. तो 5 इंटू 3 to the power n डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 to the power n-1. ये 5 से 5 कैंसिल. 3 to the power n डिवाइडेड बाई 3 to the power n आपको 3 दे देगा. अगेन अ कांस्टेंट. बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होगी. तो देखो यहां पे भी क्या करते हैं कि हम जैसे फर्स्ट टर्म, जैसे वहां पे जी एपी में ए लेते थे, तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ए ले ली. ठीक है. सेकंड टर्म, अब देखो सेकंड टर्म में क्या हो रहा है कि एक कॉमन रेशियो है या एक कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है. उस कॉमन रेशियो को हम आर बोल देंगे. तो ए आर हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई होगा. अब अगली टर्म में फिर से इसी आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ए आर स्क्वायर. अगली टर्म में फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ए आर क्यूब. फिर से मल्टीप्लाई होगा, ए आर 4. अब यहां से ऐसे चलता चला जा रहा है. अब देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. ठीक. तो हो क्या रहा है, फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0 है, सेकंड टर्म में आर है, थर्ड टर्म में आर स्क्वायर है, फोर्थ में आर क्यूब है. यानी कि जो टर्म है उससे एक कम है आर की पावर. ठीक. तो यहां पे फिर क्या होगा, nth टर्म. तो इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, nth टर्म ऑफ अ जीपी विल बी ए आर. और मैंने कहा था जितने जौन सी टर्म की बात कर रहे हो उससे एक कम, यानी कि
n-1। तो ये आपकी nth टर्म हो गई a इंटू आर टू द पावर n-1। अब बिल्कुल आप ऐसे ही था, एपी में भी यही था। देखो nth टर्म क्या थी, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, देखो वहां पे भी n-1 था, यहाँ पे भी n-1 है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि भाई जनरल टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट जीपी, मतलब एंड से अगर मैं कोई बोलने की कोशिश करूँ एंड से nth टर्म क्या होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो जीपी होती है वो क्या होती है, हमारे पास जो जीपी होती है वो होती है ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, और nth टर्म होती है a इंटू आर टू दावर n-1। मान लेते हैं मैं इसको लास्ट टर्म को l लिखूं, तो अब हो क्या रहा होगा, इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, l ओवर r होगी, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, l ओवर r स्क्वायर होगी। क्यों, क्योंकि हर अगली टर्म में r अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम उल्टा चलना शुरू करें तो डिवाइड हो रहा होगा। देखो कैसे, ये ए आर क्यूब है, तो यहाँ पे एक आर डिवाइड हुआ तो आर स्क्वायर बचा, फिर एक आर डिवाइड हुआ तो आर बचा, फिर से आर डिवाइड हुआ तो ए बचा। ठीक है, तो अब अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी हो, तो अब हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो ये है, और हमारे पास r की जगह कॉमन रेशो क्या हो गया, 1/r हो गया। ठीक है, तो अगर हम एंड से निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई l, और कॉमन रेशो हो गया हमारे पास 1/r। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड will be L into 1/r to the power n-1। बस सिंपल है। दोबारा से समझ लो, देख लो, mth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी क्या होगी, n-m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर n-m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n-m। मान लीजिए ये क्वेश्चन हो, फाइंड द 9th टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1/4 -1/2 1 -2। तो अब हमें अगर इसकी 9th टर्म लिखनी हो, तो सबसे पहले तो हम ये देखें भाई इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/4। ठीक है, क्लियरली। अच्छा, अब देखें कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो कैसे मिलता है, एक टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करने से वो हमें कॉमन रेशो मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे आसान क्या है, ये -2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेता हूं मैं, तो यानी कि r इज इक्वल टू हो गया -2। आप बाकी जगहों पे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा ना, -1/2 ओवर 1/4 करेंगे तो भी वही आएगा, पर इजी है तो इसलिए वहां से कर दिया। ठीक, अब इसने कहा कि 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या होगी, अच्छा सबसे पहले तो मैं क्या करें, जनरल टर्म लिख लेते हैं, यहाँ पे जनरल टर्म ही लिख दें, हटाओ। तो जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म होती है a इंटू आर टू द पावर n-1। तो a है हमारे पास 1/4 इंटू आर है -2 टू द पावर n-1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे अगर मुझे 9th टर्म लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा, वो क्या होगी 1/4 इंटू -2 और 9 - 1 यानी कि 8, तो 1/4 -2 टू द पावर 8। अब क्योंकि ये 8 जो है इवन नंबर है, तो ये नेगेटिव गायब हो जाएगा, तो -4 इंटू 2 टू द पावर 8। इसको कर लेंगे, और ये 2 टू द पावर 8 और 1/4 है तो 8 - 2 2 टू द पावर 6 हो जाएगा ये, और 2 टू द पावर 6 का मतलब हो गया कि 64 उसका आंसर हो जाएगा।
और यहां पे आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, और चाहें तो आप इसमें -1 to the power n-1 भी कर सकते हैं। देखो अगर आप इसको लिखना चाहें, मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो -4 × -1 to the power n-1 और ये 1/4 से एक एक और -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 to the power n-1 और 2 to the power n-3। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। फिर से क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द जीपी 2 1 1/2 1/4 इज 1/128। तो अब हमें जो है एन निकालना है बेसिकली इसके अंदर, है ना। तो हमें ए, तो ये तो है हमारा ए, फर्स्ट टर्म है 2। अच्छा, आर, आर क्या होगा भाई, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो 1/2, तो आर मिल गया हमको। और हमें nth टर्म पता है या एल पता है, वो है 1/128। तो अब हमें एन ढूंढना है। तो अब हमारा जो आंसर फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर टू द पावर n-1। मैं एल को लास्ट टर्म लेके चल रहा हूँ, nth टर्म भी लिख सकते थे, ए है ना, वो आपको पता ही है, मतलब एपी में हमने ये सब चीजें की हुई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 1/128 इज इक्वल टू 2 × 1/2 टू द पावर n-1। अब यहां से इसको सॉल्व करके हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, कोई मुझे बताएगा n की वैल्यू क्या आएगी, बताएं। तो ये 1/28 होता है 1/2 टू दी पावर 7, राइट। और ये है 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 टू दी पावर -1, ठीक है। और तो इसको मैंने इसको लिख दिया, और ये 1/2 टू दी पावर n-1 है हमारे पास। तो ये हो गया मेरे पास 1/2 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n-2। This means n-2 is equal to 7. This means n is equal to 9। ये हमारा आंसर। चलिए जी, एक और निहायत ही आसान सा सवाल लेते हैं, है ना। ये फिर से आपसे पूछ रहा है कि ये जो जीपी लिखी है 5 10 20 40, इसकी विच टर्म इज 5120। तो जरा करके देखें आप लोग एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से देखें, ए क्या है, ए है 5। आर क्या है हमारे पास, अगली टर्म में से पिछली टर्म डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आर अगेन 2 दिख रहा है, और वैसे भी 5 2 10 10 2 20 10 2 40 दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आर जो है हमारे पास, जस्ट ए मिनट भाई, ये क्या हुआ। हेलो, हेलो, ये तूने कोई क्लास चालू करी क्या? हेलो, हेलो, हाँ तूने कोई क्लास चालू करी क्या? नहीं नहीं, पता नहीं इसने, मैं तो अपनी में से कर रहा हूँ। मैं एग्जिट हो गया यार इसमें से, पता नहीं क्या हुआ, देख।
हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो ए मिल गया, आर मिल गया। अब हमें निकालनी है कि भाई ये टर्म कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, लेट दिस इज एन nth टर्म, राइट? तो 5120 विल बी इक्वल टू ए, यानी कि 5 इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, राइट? हमारा फॉर्मूला है L इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। वही हमने लगा दिया है, ठीक है। तो अब इससे पहले तो 5 से इसको कैंसिल करो, तो ये क्या आ जाएगा, 10 और सॉरी 10, 5 1 जब 5, जस्ट ये हो गया 1024 इज इक्वल टू 2 to the power n-1। अच्छा, अब आपको ये याद होना चाहिए, 1024 ना 2 to the power 10 होता है एक्चुअली। तो 2 to the power n-1, इसका मतलब हो गया कि n-1 इज इक्वल टू 10, यानी कि n इज इक्वल टू 11। ये आपका आंसर। आपके पास ये क्वेश्चन है, द फोर्थ, सेवेंथ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 10, 80 एंड 2560 respectively. Find the first term and the number of terms in the GP। तो ये आपको बताना है। तो करना क्या है भाई, देखें, फोर्थ टर्म अगर पूछ रहा है तो फोर्थ टर्म क्या होगी हमारे पास, फोर्थ टर्म होगी हमारी, अगर हमारी, अब ये तो स्टैंडर्ड है, जैसे वहां पे एपी में लिखते थे लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, सेम में हम यहाँ पे भी लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन रेशियो इज आर। ठीक है, तो ए और आर हम लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम, हमारे को क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म होगी ए आर क्यूब, और वो दे रखी है 10, ये पहली इक्वेशन, ऐसा मान लो। फिर इसने कहा सेवेंथ टर्म, ये होगी ए आर टू द पावर 6, ये है 80, ये अपनी सेकंड टर्म। एंड लास्ट टर्म होती है ए आर n-1, वो है 2560, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों की हेल्प से हमको ए ढूंढना है, आर ढूंढना है और एन भी ढूंढना है, क्योंकि हमें 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए और आर ढूंढने की बारी आई। तो हमें देखो, ये दिख रहा है 1 और 2, मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिखी हैं। अगर मैं 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बहुत आसान हो जाएगा काम, है ना। तो ए आर टू द पावर 6 ओवर ए आर क्यूब इज इक्वल टू 80 ओवर 10। ये लो जी, ए से ए कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया, तो आर इज इक्वल टू 2 हो गया। अब अगर मुझे R2 मिल गया तो A मिल गया बड़े आराम से, है ना। तो क्योंकि ए आर क्यूब इज इक्वल टू 10 है और आर क्यूब एक्चुअली में 8 है, तो ये सीधे लिख देता हूं, A इंटू 8 इज इक्वल टू 10। तो A मिल गया 10 ओवर 8। ऑफ कोर्स हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखेंगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, अब हमको n चाहिए। तो A है हमारे पास 10/8, लिखना ज्यादा आसान है क्योंकि उधर मुझे 0 दिख रहा है ना। इंटू आर है 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 2560। ये 0 से ये 0 गया, और 2 टू द पावर n माइनस ये 4 हो गया, इज इक्वल टू 256। ठीक है जी। अब आप बस जल्दी से मुझे n बता दो क्या है। 2 टू द पावर n-4 इज इक्वल टू 256 होता है, 2 टू द पावर 8। इसका मतलब क्या हो गया, n-4 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब n इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर। First term of a GP is 1. The sum of the third and the fifth term is 90. The common ratio of the GP आपको फाइंड करना है।
तो इसने बड़ा अच्छा काम किया भाई, फर्स्ट टर्म तो दे दी, यानी कि ए तो इसने दे दिया, और वो भी A1 दे दिया, तो टेंशन नहीं दे रहा है ज्यादा आपको, है ना। सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, अब थर्ड टर्म क्या होगी, AR², और फिफ्थ टर्म क्या होगी, AR⁴, और वो दे रखा है 90। अब ए जब 1 है तो वो भी रख देते हैं, तो R² प्लस R⁴ इज इक्वल टू 90। अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो R⁴ प्लस R² माइनस 90 इक्वल टू 0। R⁴ प्लस 10R² माइनस 9R² माइनस 90 इक्वल टू 0। तो R² प्लस 10 माइनस 9R² प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि R² प्लस 10 इंटू R² माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया R² इज इक्वल टू -10 और R² इज इक्वल टू 9। अब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता है ना। तो अब R जो हो गया वो आपके पास आ गया +-3। +3 ले लो या -3 ले लो, है ना, दोनों से अब आप निकाल सकते हो आंसर। पर अपने में तो सिर्फ R ही ढूंढना था, तो हमने ढूंढ दिया, काम खत्म। अब ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क के लिए खास दे रहा हूं मैं, इसको करिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगी आपको। मैं जीपी बता देता हूं, आंसर जो आएगा इसका वो क्या होगा। ये आपके आंसर हैं, चेक कर लीजिएगा, यही आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी। अब इसने क्या कहा, nth टर्म बी है जी, and if p is the product of the first n terms, then you have to prove that p square is equal to ab whole square। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो क्या किया जाए, ऑलराइट जी, शुरू किया जाए, है ना। करना क्या है, इसने कहा कि फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म b है, यानी कि अगर हमारा कॉमन रेशो r है तो b इज इक्वल टू है a इंटू R⁴ ये तो हमको मिल गया जी, एक क्वेश्चन ये लिख डालते हैं, ठीक। अब इसने कहा कि इन सारी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, 1 से लेके n टर्म्स तक का जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल P है। तो यानी कि P जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म होती है A, अगली टर्म होती है AR, उसके बाद अगली टर्म होती है AR² और फिर AR⁵, और ऐसे ही हर टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ARn-1, वो P दे रखा है, ठीक है। हर एक जो जीपी है हमारी, उसकी हर टर्म का जो प्रोडक्ट है वो P दे रखा है। अब यहां से हमें ये प्रूव करना है कि P² इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो हमारे पास ये जो टर्म है ये टोटल n टर्म्स है ना, क्योंकि n टर्म्स के बारे में ही बात हो रही है। तो इसका मतलब आ, हमारे पास, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है ये। ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यहाँ पे जो है पावर n होगा, ये n है, ठीक है। तो P² इज इक्वल टू AB⁴ है। तो अब देखो यहाँ n मल्टी आया है, तो यानी कि A⁴ तो सीधा सीधा दिख गया मेरे को, ठीक। अब आया R, अब R देखो क्या हुआ है, एक R एक R², तो यहां तक इसके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 2
+3 प्लस n-1 इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसका अब ये जो है ये क्या चीज है, ये एक एपी है भाई। ऊपर जो आर की पावर में तो एक एपी बन गई है ना, जिसमें कि n-1 टर्म्स हैं, तो उनका सम हमें निकालना होगा। तो p इज इक्वल टू हो गया a⁴n और r⁴। अच्छा, इसको अलग से निकाल लेते हैं। अच्छा भाई, अगर 1 + 2 + 3 ये अगर n तक हो तो हमारे पास होता है, इसका जो सम आता है n × n+1/2 आता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, n-1 तक है। तो हम क्या करें, जहां जहां n है वहां वहां पे n-1 कर देते हैं। तो n-1 इंटू n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो r की पावर जो बन गई वो बन गई n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया हमारे पास। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास देखो, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें हमारे पास आर नहीं है। तो आर नहीं है तो आर को भगाना पड़ेगा। अब अगर आर को भगाना है तो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, b/a इज इक्वल टू r⁴n-1, या फर्दर मैं लिख सकता हूं b/a टू द पावर 1/n-1 इज इक्वल टू r। ठीक है, अब r की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो a⁴n, r की जगह लिखना है मुझे b/a⁴1/n-1, और इस सब की पावर में ऑलरेडी लिखा हुआ है n × n-1/2। और आपको पता है पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये n-1 और ये वाला n-1 जो गया है कैंसिल। अब आपके पास आया a⁴n इंटू b/a⁴n/2। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, और ये है p। लेकिन हमको तो p² चाहिए, और ये अच्छी बात है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो भाई p² इज इक्वल टू a⁴n का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो पावर a⁴2n हो जाएगी। और b/a⁴n/2 है तो वो n हो जाएगी, और a⁴2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा b⁴n, यानी कि a⁴n इंटू b⁴n, यानी कि ab⁴n। आपके पास ये p² आ गया आंसर। तो अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इफ pth, qth and rth term of a GP are a, b, c, then prove that a⁴q minus r into b⁴r minus p into c⁴p minus q is equal to 1। अब आपको p टर्म, q टर्म और r टर्म दे रखे हैं। अच्छा, आप चक्कर क्या है, यहाँ पे r भी यूज हो गया जो हम यूज करते हैं कॉमन रेशो के लिए, और a भी यूज हो गया जो हम फर्स्ट टर्म के लिए यूज करना है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई लेट द फर्स्ट टर्म इज a, एक स्मॉल a की जगह कैपिटल ए, एंड कॉमन रेशो इज r।
ठीक है, ऐसा लिख देते हैं तो कंफ्यूजन जो है हमारा थोड़ा दूर हो जाएगा। अब इसने कहा कि भाई पीथ टर्म जो है वो ए है, तो यानी कि ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म है, ए इंटू आर टू द पावर पी माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन। फिर हम लिखेंगे बी जो कि है क्यूथ टर्म, तो ए इंटू आर टू द पावर क्यू माइनस वन, और C is equal to A into R to the power, यह है rth टर्म, राइट, और R माइनस वन। ये तीन टर्म हो गई हमारे पास। अब इसकी हेल्प से हमें यहां पे वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, बताइए, पहले तो ये बताइए, ये चीजें समझ में आई नहीं आई, और क्या अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? अब क्या है, हमें क्या करना है, a टू द पावर q माइनस आर, ठीक है, a की पावर q माइनस आर है, और a है ये, तो इसकी पावर, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखो a, मुझे निकालना है a टू द पावर q माइनस आर, तो वो क्या हो जाएगा, a टू द पावर q माइनस आर इंटू r टू द पावर p माइनस वन इंटू Q माइनस आर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले अब देखिए जी, उसके बाद अब B की पावर है R माइनस पी, तो B टू द पावर, जस्ट B to the power R minus P will give you A to the power R minus P इंटू ये कैपिटल R, इसकी पावर थी Q माइनस वन, और इसकी भी पावर हो जाएगी R माइनस P। ठीक है जी, सेम वे अब C टू द पावर P माइनस Q क्या बनेगा, A टू द पावर P माइनस Q इंटू R टू द पावर R माइनस वन इंटू P माइनस Q। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इसका इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा भाई। अब जरा ध्यान से देखना, मैं पूरा इतने सब नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा होगा। तो a की पावर q माइनस आर इंटू ए की पावर r माइनस पी इंटू ए की पावर p माइनस क्यू। तो जब a की तीन अलग अलग पावर्स हैं तो वो पावर क्या हो जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन है तो वो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। ठीक, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, a टू द पावर q माइनस आर प्लस a टू द पावर r माइनस p प्लस a टू द पावर p माइनस क्यू। और अब देखो ये सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, देखो ये q से q कैंसिल हुआ, p से p हुआ, r से r हुआ, यानी कि ये बन गया a टू द पावर जीरो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा इधर से r, और r की भी ये इतनी सारी पावर आ रही होंगी, और ये सब भी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन रहा होगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस, ये r की पावर में ही चल रहा है, प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। और जब आप इनको ओपन करोगे ना ब्रैकेट्स को, तो बिल्कुल वही हाल होगा जो यहाँ a की पावर में हुआ, यानी कि सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको एक्चुअली में ऐसा मिलेगा a टू द पावर जीरो और r टू द पावर जीरो, जो कि होता है वन, और इसीलिए ये वन जो है ये प्रूव होके आ जाएगा आपके पास। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। चलिए जी, ये आपके पास दो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये जरा करिएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही होगा, लॉग आप पढ़ चुके हैं इसलिए आप ये कर पाएंगे। ठीक है, जब आप a लोगे तो लॉग ऑफ a फिर आपको बनाना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ
ए टर्म लिखो ना, जो ऊपर ए लिखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पे उसका लॉग ले लेना, तो लॉग ऑफ ए, और लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है। और एक और होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है एक्चुअली में जो अभी हमने किया था। तो ये दो आप जरा होमवर्क के तौर पे कर लेना भाई। एक और है, वो भी दे देता हूं, चलो ये लिखो जरा। The number of bacteria in a certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the second hour, fourth hour and nth hour? ठीक है, ये भी जीपी है। सेकेंड आवर का मतलब ये होगा कि थर्ड टर्म बनेगी वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फोर्थ आवर का मतलब फिफ्थ टर्म बनेगी, क्योंकि 0 आवर से शुरू हो रहा है, ठीक है, इन दी ओरिजिनली, तो ये 0 आवर से शुरू हो रहा है, तो सेकंड आवर में आपका थर्ड टर्म होगी। ठीक, तो ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और एक और है, ये भी आप, ये सब आपने पढ़ रखे हैं बचपन में, ये देखिए, ये आपकी इनिशियल टर्म, ये करके देखिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लो सबके, और उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।